हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टेक्निकली हम यूज़ स्ट्रेंथ ऑफ इंटेलिजेंस आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये यूज़ हुआ होगा टर्म्स। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टॉपिक है स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं स्टिफनेस को। व्हाट इज स्टिफनेस? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। ओके, सो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। इट मीन्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कितनी फोर्स में रिक्वायर होगी यूनिट डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। ओके, सो K इक्वल टू एफ अपॉन डिफॉर्मेशन, फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन, डेल्टा से हम लोग डिफॉर्मेशन को डिनोट करेंगे। ओके, ये हम देख लिया डिफॉर्मेशन को, सॉरी स्टिफनेस को। अभी देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी डिनोटेड बाय एफ इक्वल टू डिफॉर्मेशन अपॉन फोर्स। ओके, इट मीन्स हाउ मच डिफॉर्मेशन इज क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग यूनिट फोर्स। कहने का मतलब ये है कि कितनी डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं। सो फोर्स इक्वल टू डेल्टा अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू डेल्टा अपॉन फोर्स। ये जस्ट ऑपोजिट है स्टिफनेस का। ओके, अब इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट देखते हैं स्टिफनेस को। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 है। इस पर हमने क्या किया, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। जैसे हमने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये इसमें 1 mm की डिफॉर्मेशन हो रही है। आप देख लो 1 mm की डिफॉर्मेशन हो रही है। सिमिलरली एक सेकंड ऑब्जेक्ट लेते हैं जिस पे हमने ज़्यादा फोर्स, इससे डबल फोर्स कह सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा फोर्स हमने अप्लाई किया और उस पर भी डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है, 1 mm की। सो इट मीन्स डैट इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है हमें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेस अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 30 न्यूटन का, तो इस पर 1 mm की डिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन सिमिलरली एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम इससे डबल या फिर इससे ज़्यादा फोर्स, ऑब्जेक्ट 1 के से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी उस पर 1 mm की डिफॉर्मेशन हो रही है। ओके, सो इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसकी स्टिफनेस कम है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 की स्टिफनेस ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डिफॉर्मेशन 1 mm की हो रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 में हम लोग कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन 1 mm की हो जा रही। इसलिए जो ऑब्जेक्ट 1 है उसमें वो क्या, लेस स्टिफनेस है। ओके, क्योंकि कम फोर्स अप्लाई करने पर भी इसमें डिफॉर्मेशन हो जा रही। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 है जिसमें हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं, फिर भी वो ऑब्जेक्ट 1 की अपेक्षा ही उसमें डिफॉर्मेशन है। ओके, सो ऑब्जेक्ट 1 हैज़ लेस स्टिफनेस देन ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 हैज़ मोर स्टिफनेस देन ऑब्जेक्ट 1। ओके, सिमिलरली यहाँ हम देखते हैं ऑब्जेक्ट 1 को देखते हैं, स्टिफनेस इक्वल टू 30, फोर्स कितना, फोर्स अपन डिफॉर्मेशन फोर्स कितना है 30 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 mm, डिफॉर्मेशन कितनी करी 1 mm। तो हम फॉर्मूला क्या देखा हमने, फोर्स अपन डिफॉर्मेशन। सो ऑब्जेक्ट 1 फोर्स अपन डिफॉर्मेशन, सिमिलरली ऑब्जेक्ट सेकेंड फोर्स अपन डिफॉर्मेशन, फोर्स 60 न्यूटन, डिफॉर्मेशन 1 mm। ओके, क्लियर हो गया स्टिफनेस। सिमिलरली हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन कितनी होती है 20 mm की। लेकिन ऑब्जेक्ट 2 लेते हैं जिसमें हम लोग सिमिलर फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन कितनी हो जाती है 50 mm की। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 है वो लेस फ्लेक्सिबल है देन ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 में जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सो उसमें 20 mm की कम डिफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 में जब हम लोग सिमिलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो जा रही है, 50 mm की हो जा रही है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट 1 है वो मोर फ्लेक्सिबल है देन ऑब्जेक्ट 2 जो है मोर फ्लेक्सिबल है देन ऑब्जेक्ट 1। ओके, सो मुझे लगता है कि ये एग्जांपल से आपको एक क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा देखते हैं तो फोर्स अपन फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या है, डिफ्लेक्शन अपन फोर्स है। डिफ्लेक्शन फोर्स है तो डिफ्लेक्शन कितनी है मेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट में 20 mm, फोर्स कितनी है 1 न्यूटन की। ओके, तो डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 कितनी है 50 mm की डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन हो रही है अपन 1 न्यूटन। ओके,
सो फ्रेंड्स, इन दो एग्जाम्पल से हमने स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ही आसान और आसानी से हमने क्लियर कर ली। इजी स्टेप में हम समझ चुके हैं व्हाट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस मीन्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, एंड फ्लेक्सिबिलिटी हाउ मच डिफॉर्मेशन इज क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग यूनिट फोर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।